पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे केशव, आपने मुझे सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके सुनाया। अब आप मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इन सब के बारे में बताइए, जिससे मेरी जिज्ञासा शांत हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, वैसे तो हर साल 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन अधिक मास या मल मास को जोड़कर साल में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की तथा दूसरी कृष्ण पक्ष की। अधिक मास में अनेक पुण्य फलों को देने वाली शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य अपने जीवन काल में कीर्ति प्राप्त करते हुए वैकुंठ धाम को जाता है। वैकुंठ धाम को जाना किसी भी मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने के लिए व्यक्ति को दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके जो चावल आदि का भोजन करना चाहिए तथा नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं इस पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह सुंदर कथा पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय की बात है, त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में एक चंद्रवंशी राजा कार्तवीर्य राज्य करता था। एक बार कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। मुनि पुलस्त्य ने राजा कार्तवीर्य से विनय करके रावण को उसकी कैद से छुड़वाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को, जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया था, कार्तवीर्य ने उसे किस प्रकार बंदी बनाया? यह सब आप मुझे समझाइए। मुनि पुलस्त्य जी बोले, हे मुनिवर, एक समय की बात है, त्रेता युग में हैय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मती नगरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय रानियां थी, लेकिन उसे एक भी पुत्र नहीं था जो उनके इस विशाल राज्य भार को संभाल सके। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए पितृ, देवता तथा अनेक पंडितों आदि की सलाह ली और उनके द्वारा बताए गए सभी प्रयास किए, लेकिन सभी इस कार्य में असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी अपना राज्य पुत्र के बिना दुख में दिखाई देने लगा। आखिर में हारकर राजा ने तपस्या करने का प्रण लिया। महाराज के इस प्रण में उनका साथ देने के लिए उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए हुए राजा हरिश्चंद्र की कन्या पद्मिनी थी, वह राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने विश्वास योग्य मंत्रियों को राज्यभार सौंपकर राजसी वेशभूषा का त्याग करते हुए गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा और रानी दोनों ने उस पर्वत पर 10,000 वर्षों तक घोर तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक दिन उस पतिव्रता रानी पद्मिनी से माता अनुसुआ ने कहा कि हे परम सौभाग्यवती रानी पद्मिनी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण और परम पुण्य फल देने वाला मल मास होता है, जो कि 32 महीनों बाद आता है। उसमें अगर तुम शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत अनुष्ठान करते हुए रात्रि जागरण करोगी, तो उसका तुम्हें परम पुण्य फल प्राप्त होगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये परम सुख प्रदान करने वाली एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे
और तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करेंगे। महातपस्विनी माता अनुसुआ के कहे अनुसार रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए बलमास की शुक्ल पक्ष को आने वाली परम पुण्य फल देने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया तथा एकादशी तिथि को निराहार रहकर रात्रि जागरण किया। इससे भगवान विष्णु रानी पद्मिनी पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान की मधुर वाणी सुनकर रानी बोली, हे भगवान, आप मुझे ऐसा उत्तम पुत्र प्रदान करें जो सबसे श्रेष्ठ हो तथा इस संसार में आपके अलावा कोई भी देव दानव मनुष्य उसे हरा न सके। विष्णु भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उन्हीं के आशीर्वाद से रानी पद्मिनी के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम कार्तवीर्य रखा गया, जो अत्यंत बलशाली था और उनके समान तीनों लोकों में कोई दूसरा बलवान नहीं था। तीनों लोकों में प्रभु श्री हरि के सिवा उसे कोई नहीं जीत सकता था। यह सब रानी पद्मिनी के एकादशी व्रत का प्रभाव था। कार्तवीर्य ने रावण को जीत लिया था और उसे बंदी बना लिया था। इसलिए हे मुनिवर, जो मनुष्य मलमास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं और जो इस पवित्र व्रत की संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी परम यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य जी वहाँ से चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह एकादशी पुण्य फल देने वाली तथा सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। इसलिए सब मनुष्यों को इस परम पवित्र एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो नारायण।